नारद मोह लीला के साथ टाउन हॉल रामलीला के 112वें महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पालिका अध्यक्ष मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल और गौरव स्वरूप ने विधिवत उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर की एक शताब्दी पूर्ण कर चुकी श्री रामलीला सभा रजिस्टर शहर मुजफ्फरनगर द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला मंचन का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और रॉयल बुलेटिन के प्रधान संपादक और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव स्वरूप द्वारा पूजन किया गया। पूजन पंडित भुवनेश कपिल द्वारा करवाया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रामलीला मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लीला मंचन का प्रथम दिवस होने के कारण सर्वप्रथम श्री राम के स्वरूप द्वारा मंच का कीलन किया गया, जिससे बिना किसी बाधा के मंचन कार्य कुशलता से संपन्न हो सके। इसके पश्चात गणेश वंदना की गई, जिसे प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी के द्वारा सभी निर्देशकों को लीला मंचन के सफल होने का आशीर्वाद दिया गया। संरक्षक निर्देशक साधुराम गर्ग, एडवोकेट सहायक निदेशक अजय गर्ग, निदेशक जगन्नाथ रोहिला, कमलकांत और नितिन नामदेव का पटका और पगड़ी पहनाकर सम्मान हुआ। इसके पश्चात लीला प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम लीला में नारद मोह की लीला का मंचन किया गया, जिसमें नारद जी भगवान विष्णु से उनका सुंदर स्वरूप मांगकर ले जाते हैं, जिस कारण उनको ये अहंकार हो जाता है कि समस्त विश्व में वो सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु उन्हें वानर रूप देते हैं, जिससे वो देवी मोहिनी के स्वयंवर में जा सकें। परंतु वानर रूप होने के कारण नारद जी को वहां अपमानित होना पड़ता है और नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि वो मानव रूप में धरती पर जन्म लेंगे और पत्नी को पाने के लिए वानर ही उनकी सहायता करेंगे। इसी के साथ लीला का विश्राम होता है। रामलीला के अतिथियों में सभासद मिहिका गुप्ता एवं सभासद पति राहुल पवार, शोभित गुप्ता भी सम्मिलित रहे। समस्त अतिथियों का स्वागत पटका और माला पहनाकर, बैश लगाकर और श्री राम जी की सुंदर प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह देकर रामलीला सभा के अध्यक्ष शिवचरण दास गर्ग, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक मित्तल, मंत्री सतीश गर्ग और कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल तथा अंजुल भूषण गुप्ता, शोभित गुप्ता, सुशील गोयल मास्टर, वैभव मित्तल, अनुराग अग्रवाल, अनुराग शर्मा, नवीन गुप्ता, संजय गोयल, रजत गोयल, अनमोल मित्तल, शुभम गौतम, पुष्पेंद्र जिंदल आदि पदाधिकारियों द्वारा किया गया। रामायण वाचक रविंद्र गुप्ता एडवोकेट ने रामायण जी का बड़ा सुंदर वाचन किया। भगवान शंकर के रूप में रौनक शर्मा, देवी पार्वती, नारद अरविंद दीक्षित, कामदेव वंश, नामदेव, इंद्र अंकुर सिंगल, शील निधि अक्षत, लाल देव, प्रिंस गर्ग कालादेव, नारद अरविंद दीक्षित, कामदेव वंश, नामदेव, इंद्र अंकुर सिंघल, शील निधि अक्षत, लाल देव, प्रिंस गर्ग कालादेव, राजन प्रजापति, महामंत्री इंद्र रौनक यादव, विभिन्न राजागण, मनु तरुण, हितेश, कृष्णा आदि कलाकारों ने अभिनय किया। आज शहर टाउन हॉल की में रामलीला का आयोजन किया गया है। ये 100 साल से पुरानी रामलीला है, जो बाकायदा विधि विधान से होती है। और इस रामलीला की खासियत ये है कि इसमें सभी पात्र जो मुख्य भूमिका अदा करते हैं वो 15 दिन पहले से ही यहीं पर रहते हैं। उनका राम जी की तरह से विधि विधान से, सीता जी की तरह से विधि विधान से नियमित रूप से पूजन आरती होती है। और वो अनुष्ठान की रामलीला है जो अब कहीं नहीं हो रही है आसपास। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आपकी रामलीला? इस रामलीला में निश्चित रूप से, जैसे अभी आपने राम जी के पात्र को देखा, राम जी के पात्र ने इस मनोहारी दृश्य से किया है, तो निश्चित रूप से आपको आकर्षण महसूस हो रहा होगा। जैसे स्वयं हनुमान जी यहाँ विद्यमान हैं, उनकी ये भाव भंगिमा, ये स्नेह उनकी आंखों में झलकता है, तो लगता है कि हनुमान जी साक्षात कृपा करने आए हैं। अजय जी, यहाँ पे जो चेयरमैन पहुंचे थे उन्हें भी आपने नसीहत दिया थी मंच से जी कि विकास। हाँ, मैंने नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा यहाँ आई थी, उनसे अनुरोध किया है कि इस शहर की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चेयरमैन बनाया है। 1 साल से ज़्यादा की अवधि हो गई है। आज शहर की सड़कों की हालत ख़राब है, गलियों की हालत ख़राब है। आज शहर में जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, सफाई की समस्या है। और वो ऐसे संपन्न परिवार की बहू हैं, इस शहर के आम आदमी ने उन्हें इसलिए दिया है, अवसर इसलिए दिया है कि वो ईमानदारी के साथ इस शहर में ऐसा विकास कराएंगे जो नज़ीर बनेगा।
लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यही हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप संपन्न परिवार की बेटी हैं, संपन्न परिवार की बहू है, तो आपको कोई लालच नहीं होना चाहिए। जिसको लालच नहीं होता वो ईमानदारी के साथ ऐसा निर्माण करा सकता है जो 10-20 साल तक विध्वंस नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अभी जो सड़कें बनती हैं वो अभी बनती है 3 महीने में टूट जाती है, तो 50% कमीशन सामान्य स्थितियों में चल रहा है। तो ये संपन्न परिवार की बहू हैं, संपन्न परिवार की बेटे, इसलिए नगर हित में अनुरोध किया है। हम यहाँ शहरी भी हैं, उनसे इसलिए अनुरोध किया है कि इस शहर में विकास ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, दिखाई दे। अतिक्रमण नहीं, निकलना मुश्किल है। जिला मुख्यालय है, कस्बा सा लगने लगा है, गंदगी भरी हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और जनता की कोई सुनवाई नहीं है।